हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी सारे शॉप्स हैं मार्केट में जिन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल किया होता है। सीसीटीवी इंस्टॉल करके वो सिर्फ अपने लाइव व्यू से अपने दुकान को देखते हैं। तो वहाँ पर हम लोग एक स्टेप बढ़ के सीसीटीवी को इस तरह से अगर इंस्टॉल करेंगे तो हमारा अगर कभी रात में शटर ओपन हो जाएगा तो तुरंत ही हमें अलर्ट भी मिलेगा। अलर्ट मिलने के साथ साथ हमें जो है नोटिफिकेशन मोबाइल के अंदर आएगी और उसके साथ में वहाँ पर हम लोग इस सायरन को लगा सकते हैं। ये जो 12 वोल्ट का सायरन है, जैसे ही आपका शटर ओपन होगा ये सायरन आवाज़ भी करने लगेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कोई शटर को ओपन कर रहा है वो भी डर जाएगा। और जो है आपके दुकान के आसपास जितने भी जो है दुकान है या घर है वहाँ पर जो है आवाज़ उन तक चली जाएगी तो वो भी जो है अलर्ट हो जाएंगे। इस सायरन की जो कीमत है 150 से लेकर 200 तक है। ये हम लोग परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर मैंने और एक चीज़ परचेज़ की है अपने शटर के लिए, जो कि शटर के लिए बहुत ज़रूरी है। 650 यानी कि 650 के अंदर आ जाएगी। ये जो है फुल मेटल से बनी हुई चीज़ है, जिसकी वजह से हम लोग इसको जो है शटर के नीचे लगा कर इसके ऊपर अगर हम लोग चलेंगे फिरेंगे तो ये जो है मेटल ख़राब नहीं होगा और ये शटर के ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से शटर जब भी आपका नीचे लगेगा जो है नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा। अगर ये शटर जो है ऊपर उठेगा रात के वक्त तो आपके डीवीआर जो है सायरन की वजह से वहाँ पे लाउड सायरन करने लगेंगे और हम लोगों को जो है मोबाइल में भी अलर्ट हो जाएगा। ये इसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये सॉलिड मेटल से बना हुआ है, इसको हम लोग ड्रिल कर सकते हैं, ड्रिल करके फिक्स कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हमें इसको सेटअप करना है। पहली बात तो मैं आपको लगा कर दिखाने वाला हूँ डीवीआर के पीछे कि किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे 12 वोल्ट का सायरन लिया हुआ है और ये शटर के नीचे लगाना है और इस ऊपर वाले पार्ट को शटर के ऊपर लगाना है। जैसे ही हमारा जो है शटर ओपन हो जाएगा तो ये जो है अलार्म करने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये जो है सायरन बंद हो जाएगा। बिल्कुल आपको इजी स्टेप्स के साथ में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये सिस्टम को हमें किस तरह से शटर के नीचे लगाना है। यहाँ पे जो है मेरे शटर के पास में थोड़ी जगह कम है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है आपको प्रॉपर दिखाने के लिए। तो सिंपल जो है यहाँ पे नीचे हमें ग्राउंड पे इसको ड्रिल कर देना है और यहाँ पे इसको इस तरह से फिट कर देना है। जैसे हम लोग नीचे की तरफ में इस तरह से फिट करेंगे, ये जो है शटर इसके ऊपर आकर रुकेगा तो ये जो है प्रॉपरली होगा। जब ये शटर ऊपर होगा तो ये जो है अलार्म करने लगेगा। तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये जो है मेटल से बना हुआ है और इसको फिक्स करने के लिए स्क्रूज नीचे की तरफ में और ऊपर की तरफ में दिए हुए हैं। तो यहाँ पे वायरिंग देख लेते हैं कि डीवीआर के पीछे किस तरह से हमें वायरिंग करनी है। शटर से यहाँ पे जो है हमें शटर सेंसर को उसका प्लस माइनस यहाँ पे जोड़ देना है पूरी तरह से प्रॉपर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो हमारा 12 वोल्ट का सायरन है तो उसके थ्रू हम लोग एक अडेप्टर लगा के उसको पीछे की तरफ में इनपुट कर देंगे। जैसे हम लोग पीछे की तरफ में इनपुट करेंगे डीवीआर के अंदर हमें कुछ सेटिंग करनी है। चलिए आ जाते हैं डीवीआर की स्क्रीन के ऊपर, मेन मेन्यू ओपन कर लेते हैं। डीवीआर का पैटर्न पासवर्ड डाल के डीवीआर को ओपन कर देंगे। लाइव है, यहाँ पे प्लेबैक है, यहाँ पे सर्च दिया हुआ है, यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से सिस्टम को मैं क्लोज कर लेता हूँ। जैसे ही सिस्टम को क्लोज कर लेता हूँ नीचे नेटवर्क दिया हुआ है, उसके नीचे कैमरा है, नीचे इवेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इवेंट के ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल इवेंट है। यहाँ पे नॉर्मल इवेंट में मोशन डिटेक्शन, वीडियो टेम्परिंग, वीडियो लॉस, अलार्म इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है। हमें अलार्म इनपुट में चले जाना है। जैसे हम लोग अलार्म इनपुट में चले जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने वहाँ पर जो है डीवीआर के पीछे फर्स्ट स्लॉट में शटर सेंसर को ऐड किया था। तो वहाँ पे जो है शटर सेंसर को ऐड करने के लिए यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करके यहाँ पे अलार्म नेम दे देते हैं जो ऊपर की तरफ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ में मैं यहाँ पे प्रॉपरली माय शॉप इसको कर देता हूँ। आप वहाँ पर अपने अपने शॉप का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे माय शॉप करने के बाद में यहाँ से एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। इनपुट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हमें टाइप सेलेक्ट करना है।
यानी कि n.o या n.c। इसका मतलब जो होता है, जब भी आपका शटर ओपन होगा तभी सायरन होगा, या आपका शटर क्लोज होने के बाद में सायरन होगा, यानी कि जब आपको सायरन चाहिए तब यहाँ से रख सकते हैं। तो प्रॉपरली में मैं यहाँ से n.c को सिलेक्ट कर लेता हूँ। n.c को सिलेक्ट करने के बाद में अलार्मिंग शेड्यूल के अंदर चले जाना है, क्योंकि हमें एक शेड्यूल डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो है टाइमिंग को जो है 24 आवर्स का टाइमिंग ब्लू लाइंस में दिया हुआ है, तो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से इसको सेट कर देंगे। जैसे हम लोग इसको सेट करेंगे, लिंकेज एक्शन में चले जाते हैं। लिंकेज एक्शन बहुत ज़रूरी काम करता है इस टॉपिक के अंदर। नॉर्मल लिंकेज में सेंड मेल के ऊपर टिक रखेंगे, नोटिफाई सर्वेलेंस के ऊपर टिक रखेंगे, तो हमारे मोबाइल के अंदर मेल के थ्रू और हिक कनेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू जो है नोटिफाई आ जाएगा। बज़र अलार्म के ऊपर जब टिक रखेंगे तो बज़र DVR के अंदर बज़र होगा, अलार्म पॉपअप विंडो के थ्रू जो है हमें DVR के ऊपर स्क्रीन उसकी बड़ी हो जाएगी, यानी कि जो टारगेट हम लोग करेंगे कैमरा, उसके थ्रू जो है DVR हमारे मोबाइल के अंदर हिक कनेक्ट के थ्रू फ़ोटो निकाल के हमारे मोबाइल के अंदर भेजेगा। सबसे पहले हमें अलार्म आउटपुट लिंकेज को सिलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो आउटपुट सायरन दिया हुआ है तो उसके थ्रू हमें वहाँ पे सायरन होना चाहिए। और यहाँ पे टारगेट बहुत ज़रूरी सिलेक्ट करना है, कौन से कैमरे के सामने शटर है वो देख के यहाँ पे कैमरे को सिलेक्ट करना है, और अलार्म पॉपअप विंडो को सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद में न्यू सेटिंग विल बी टेक इफेक्ट आफ्टर रिबूट करके पूछेगा, तो यहाँ पे हमें यस कर देना है, क्योंकि हमें जो है इसकी प्रॉपर सेटिंग हमने कर दी है। जैसे हम लोग यस करेंगे, यहाँ पे DVR हमारा एक बार रिबूट हो जाएगा, यानी कि उस सेटिंग को अप्लाई कर लेगा। जैसे ही उस सेटिंग को अप्लाई कर लेगा, अगर कोई वहाँ पे हमने जो टाइम टेबल के हिसाब से शेड्यूल डाला हुआ है, तो जैसे ही वहाँ पे कोई शटर आके उठाएगा तो वो नोटिफाई करने लगेगा। इसके थ्रू हम लोग शटर से भी नहीं काम कर सकते, बल्कि अपने डोर्स के ऊपर इस सिस्टम को लगा सकते हैं। और जहाँ पे ज्वेलरीज के दुकान रहते हैं, जो गोल्ड के दुकान रहते हैं, वहाँ पे एक लॉकर बना होता है। लॉकर वो मेटल का, सॉलिड मेटल का बना होता है, तो उसके थ्रू भी हम लोग वहाँ पे जो है फिक्स करके, ड्रिल करके उसको वेल्ड भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है एक फिक्स हो जाएगा। और जब भी वो लॉकर ओपन होगा तो वहाँ पे सायरन होने लगेगा। ये बैंक में भी बहुत ज़रूरी काम आने वाली चीज़ है, जहाँ पे हम लोग DVR के पीछे वाइब्रेटर लगा सकते हैं। वाइब्रेटर सेंसर आता है ग्लासेस के ऊपर और कैमरास के पीछे लगाने के लिए। तो ग्लासेस के ऊपर लगा के हम लोग जो है जब भी ग्लास ब्रेक होगी तो उसका जो है वाइब्रेट करने से उसका जो है सेंस होगा, और सेंस की वजह से वहाँ पे सायरन होगा। तो ये जो सिस्टम है मैंने दिखा दिया है कि आपको शटर में किस तरह से इसका सेटअप करना है। तो यहाँ पे जो है मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर मेरे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।